चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में एक चीज़ और इंक्लूड कर लो, वो भी साथ ही साथ समझा देते हैं। फिलहाल जो क्वेश्चन दिया है पहले इसे कर लेते हैं, इसमें एक एवरेज का भी बन जाता है क्वेश्चन, वो कैसे किया जाएगा वो बताएंगे। चलो फिलहाल तो t=3 पे पूछा है पावर, और इनिशियल पावर यानी t=0 पे पूछा है, तो हमने कर दिया dw/dt 3t² - 2t + 2, ये एक्सप्रेशन हो गया पावर का। t=0 रख दिया, पावर आ गया 2, ये तो इनिशियल पावर हो गया, और t=3 पुट कर दो, 3 × 3 का स्क्वायर, (23 वाट। इसी में कुछ लिख लें, इसी में एक चीज मैं इंक्लूड करने को कह रहा हूं, ऑल्सो कैलकुलेट एवरेज पावर डिलीवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड। एवरेज पावर डिलीवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड। अब जब शब्द आ गया एवरेज पावर, तो डिफरेंशिएट तो हमें करना नहीं है। एवरेज पावर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो ये ध्यान रखना, डिफरेंशिएट नहीं करना है। क्या करेंगे? पुट करेंगे t=0, ये आ गया 6। इनिशियली वर्क कितना हो चुका था? 6। अब पुट करेंगे 3, फाइनल वर्क कितना? 30। नेट वर्क कितना हुआ या टोटल वर्क कितना हुआ? 30 - 6 = 24। एवरेज पावर टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो इसी में एवरेज का भी एक क्वेश्चन बन जाता है, वो भी मैंने साथ साथ आपको करवा दिया, क्योंकि अगर एवरेज वर्क निकालना है तो उसमें आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है। कैसे करना है क्वेश्चन को? इनिशियल टाइम पे वर्क निकालो, फाइनल टाइम पे वर्क निकालो, वर्क का जो डिफरेंस है उससे नेट वर्क आ जाएगा या टोटल वर्क आ जाएगा, वहां से एवरेज पावर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी 30 kg मास की बाल्टी को, बकेट को 20 मीटर डीप वेल से 40 सेकंड में बाहर निकालता है, तो उसकी पावर बतानी है। तो पहले हम वर्क निकाल लें। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके बराबर होगा? mg के बराबर। मास 30 kg, 20 मीटर, 6000 जूल। अब निकालो पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, 6000 अपॉन 40, दिस इज 150 वाट।
थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है ट्रक का मास गिवन है, म्यू गिवन है और स्पीड गिवन है। स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 72 इंटू 5/18 20 मीटर पर सेकंड। फोर्स किसके बराबर लगाना पड़ेगा? ट्रक को चलाने के लिए फोर्स कौन सा लगाना पड़ेगा? फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल, म्यू mg। दिस इज 30,000 न्यूटन। पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, 6 इंटू 10 to the power 5 watt। 6 इंटू 10 to the power 5 watt। नेक्स्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि ऐसी सड़क जिस पे म्यू 0.4 है उस पे एक ट्रक 54 किलोमीटर पर आवर से मूव कर सकता है। तो अगर म्यू की वैल्यू 0.3 हो जाए तो मैक्सिमम कितनी स्पीड से मूव कर सकता है? तो हम लगाएंगे पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इक्वल्स टू म्यू mg। पावर को इक्वल कर दो, म्यू 1 mg v1 म्यू 2 mg v2। mg कैंसिल, म्यू 1 v1 म्यू 2 v2। यहां यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये कंपैरिजन का सवाल है। किलोमीटर पर आवर पुट करोगे किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जो चीजें हम पहले पढ़ा चुके हैं आगे वो यूज होनी है। अप द इंक्लाइंड, डाउन द इंक्लाइन। इसमें बताओ भाई कौन सी चीज नहीं पढ़ाई हुई है? डाउन द इंक्लाइन में इधर बताया था लगेगा mg साइन थीटा, इधर लगेगा म्यू mg कॉस थीटा, डाउन द इंक्लाइन। और अप द इंक्लाइन में दोनों ही फोर्स नीचे लगेंगे। mg साइन थीटा भी नीचे लगेगा, म्यू mg कॉस थीटा भी नीचे लगेगा। फोर्स लगाना पड़ेगा F ऊपर ले जाने के लिए, या फोर्स लगाना पड़ेगा F नीचे ले जाने के लिए। अब दो केसेस हैं। अगर mg साइन थीटा म्यू mg कॉस थीटा से बड़ा है तो अपने आप नीचे आ जाएगी, तब तो कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फोर्स को हमने F1 मान लिया, इस फोर्स को हमने F2 मान लिया। तो जरा देखें F1 हमें क्लियर नजर आ रहा है, म्यू mg कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा।
F1 plus mg sin theta equals to mu mg cos theta, therefore F1 equals to mu mg cos theta minus mg sin theta। यहां देखें F2 हमें क्लियर दिख रहा है, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। वो कह रहा है एक ट्रक नीचे की तरफ मैक्सिमम स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर से अगर मूव कर सकता है तो ऊपर की तरफ कितनी वेलोसिटी से मूव कर सकता है। तो पावर तो ट्रक की उतनी रहनी, पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। दोनों ही केसेस में हम फोर्स निकाल चुके हैं, एक में वेलोसिटी पता है, दूसरे में वेलोसिटी बतानी। लगा दो जी। F1 V1 F2 V2। देखो F1 और F2 में mg तो कैंसिल हो जाना है। F1 में क्या बचेगा, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। वेलोसिटी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, वेलोसिटी इज v2। v2 इक्वल्स टू 72 म्यू 0.9 37 डिग्री माइनस 3/5 डिवाइडेड बाय 3/5 प्लस 0.9 इंटू 4/5। V2 72 3.6 minus 3 72 into 0.6 अपॉन 6.6। सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे बाद में बताएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 7 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। हमने आपको पढ़ाया है नंबर ऑफ कॉमर्शियल यूनिट इक्वल्स टू वॉट इंटू आवर अपॉन 1000। कितने बल्ब हैं 10, हर एक की पावर क्या है 40, तो पावर हो गई 400। और 15 आवर्स पर डे है और 1 मंथ की बात कर रहा है, तो आवर्स हो गए 15 इंटू 30 450 अपॉन 1000। 180 आ गया कॉमर्शियल यूनिट। बिल
180 इंटू रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 4 है, 720 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 8 में एक चीज लगेगी जिसे कहते हैं अकल, उसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन तो एक लाइन का है, चीज स्ट्राइक कर गई तो हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं हो जाएगा। भाई पाइप से पानी फ्लो करते सबने देखा, पावर निकालना है तो जैसे ये नहीं कि पावर निकालना तो सोच बैठ के क्या करना। अब भाई पावर निकालने के हमने 3 फार्मूले पढ़ाए हैं कुल मिला के। एक तो एवरेज पावर का है, एक हमने पढ़ाया dW/dt और एक पढ़ाया फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब dW/dt बताया था कब लगेगा, व्हेन वर्क इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम। ऐसा कुछ गिवन नहीं है तो फॉर्मूला कौन सा लगना है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। बहुत से लोगों के न्यूमेरिकल अप्रोच करने के तरीके इतना गलत है, जहां सवाल देखा कुछ भी करने बैठ गए। अरे जब 3 ही फार्मूले पढ़ाए हैं पावर के, चौथा कोई फार्मूला ही नहीं पढ़ाया, तो इन्हीं में से कुछ लगना। पहला एवरेज पावर का है, उससे कोई लेना देना इसका है नहीं। दूसरा dW/dt वो भी लगना नहीं। तीसरा फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो अब बात आती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब हमें देखना है, एक सवाल कॉन्सेप्चुअल है। उसने कहा पावर P की जरूरत पड़ती है पानी को फ्लो करवाने में, तो अगर पावर को हम डबल कर दे, फ्लो को हम डबल करना चाहते हैं, तो अब पावर कितनी चाहिए। किसी से पूछो वो ये कह देगा जी फ्लो को डबल करना है, पावर डबल चाहिए। पूछ लो कैसे, तो लॉजिक दे देगा जी 10 किलो पानी लेके गए तब 20 किलो पानी लेके जा रहे हैं। लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि जब इसी पाइप से पानी को डबल अमाउंट में लेके जाना है तो हमें वेलोसिटी को डबल करना पड़ेगा। सेम पाइप है, एक बार इसमें से 1 लीटर पानी निकला 1 सेकंड में और एक बार 2 लीटर पानी निकला 1 सेकंड में, तो तभी हो सकता है जब फ्लो की स्पीड भी डबल हो। इतनी बात समझ गए तो एक चीज समझ में आ गई, वेलोसिटी डबल करनी पड़ेगी। और मास भी डबल हो गया। आपको कह देगा जब मास डबल हो गया तो फोर्स डबल हो गया, वेलोसिटी डबल हो गई, 4 टाइम्स हो गया। अभी भी चीज क्लियर नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये आ गया mv²/t। सेम टाइम, टाइम तो सेम है, सेम टाइम में अमाउंट को डबल करना है तो मास डबल हो गया, वेलोसिटी भी डबल हो गई, तो पावर करनी पड़ेगी हमें 8 टाइम्स। ये अच्छा सवाल था, कंपटीशन का आया हुआ सवाल था। जनरली कुछ लोग ने 2p लिखा था, कुछ ने इसे यहाँ तक ब्रेक कर लिया था और उसके बाद इसे 4p लिख दिया था, जबकि एक्चुअल में 8p है। तो एक्सेलरेशन तो इसके अंदर कोई है नहीं, तो उसे वेलोसिटी इंटू टाइम लिख दिया। अब सेम टाइम में अमाउंट को डबल किया, वेलोसिटी डबल करनी ही पड़ेगी क्योंकि पाइप सेम है। पाइप सेम है, जब तक वेलोसिटी डबल नहीं होगी तब तक मास डबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये इस पे बेस्ड है कि हमने आपसे कह दिया था कि mgh में h क्या होता है। वॉल्यूम 2 × 2 × 2 8 मीटर क्यूब, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी
क्या ये पता है आपको? स्टैंडर्ड वैल्यू है डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब। स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद कर लेना। पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में वाटर बहुत जगह आएगा। बे टैंक रखा है, इसकी हाइट कितनी है? 2 मीटर। तो सेंटर की हाइट हो गई 1 मीटर। लगा दो पोटेंशियल एनर्जी mgh 8 × 10⁴ जूल। ये सवाल इसलिए दिया था कि टैंक अगर ज़मीन पे रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं हो जाएगी, क्योंकि हाइट मेजर करी जाएगी सेंटर से। ऐसे सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है, फिर लगा दो mgh। इसमें तो किसी को शक नहीं होगा कि मीटर रॉड की लेंथ 1 मीटर होती है। जैसे क्वेश्चन में उसने कह दिया मीटर रॉड, तो मीटर रॉड की तो लेंथ होती 1 मीटर है। तो m की जगह हो जाएगा 0.4 kg, 400 ग्राम है, तो m की जगह हो जाएगा 0.4 kg, g की जगह 10, h की जगह 0.5, तो 2 जूल आ जाएगा। 0.4 g की जगह 10, h की जगह 0.5। अब ये कहते ना हाइट वो नहीं दे रखी है, नाम है मीटर रॉड। मीटर रॉड की लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर। और नापेंगे कहां से? सेंटर से। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये IIT का आया हुआ क्वेश्चन है, और इसे अगर आप किसी टीचर से पूछने जाएं तो उसे इतने अच्छे तरीके से समझाएगा तो आपको कि लगेगा हाँ आज कुछ सीख के आए। मैंने कईयों को देखा है, जबकि ये क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का है, लेकिन फिलहाल पहले उस तरीके से समझाते हैं जिससे लगेगा आपको, देखोगे क्या पढ़ा दिया फिजिक्स में, शानदार। उसने कहा पावर इज कांस्टेंट, उसने कहा पावर इक्वल्स टू के, उसने कहा पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू के। ठीक, उसके बाद में फोर्स को उसने लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू के। फिर इसे कर दिया d2x अपॉन dt स्क्वायर dx अपॉन dt इक्वल्स टू के। फिर m d3x ऐसे करके समझाने की कोशिश होगी। फिर कहेगा दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया, और वहां से आंसर निकालने की कोशिश होगी। कुछ जरूरत नहीं है इसकी। देखो इधर को, ये क्वेश्चन ही एक्चुअल में डायमेंशन का है। पावर की डायमेंशन होती है ml स्क्वायर t-3 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट k। ये आ गया जी l स्क्वायर इक्वल्स टू k अपॉन m t की पावर 3, l इक्वल्स टू अंडर रूट k अपॉन m t की पावर 3/2। आंसर अल्फा इक्वल्स टू 3/2। तो ये क्वेश्चन है। तो कौन से चैप्टर के सवाल में किसकी जरूरत पड़ जाए पता नहीं होता है। इसका सलूशन हमने कई जगह देखा है। ऐसी उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन घुसेड़ दी है, और उसके बाद 1.5 पेज के सलूशन के बाद बच्चा भी एकदम से समझता है कि पता नहीं आज हमने कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया, जबकि क्वेश्चन का है डायमेंशन का है। क्वेश्चन में उसने कहा है पावर कांस्टेंट है
तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या रिलेशन होगा, आपके सामने सॉल्व कर दिया। डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या रिलेशन होगा, अगर लाइन में लिखें तो एक लाइन पूरी नहीं लगेगी इसमें। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, वर्क करवा दिया, पावर करवा दिया, एनर्जी में फिलहाल जो दो बेसिक तरह की एनर्जी आएंगी, काइनेटिक और पोटेंशियल, उनके बारे में बता दिया। तो अब नेक्स्ट में आएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और उसे अप्लाई करना सिखाएंगे। ठीक है।